नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इस वक्त हम बिहार शरीफ के स्टेशन रोड में सकूनत कला में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्कूल है, छात्रालय आवासीय विद्यालय में हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ ये स्कूल है और यहाँ पे बच्चों के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ आइए जानते हैं इनके प्रिंसिपल से और बात करें क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से क्लास से लेकर कौन से क्लास तक कितने के विद्यार्थी हैं यहाँ पे और क्या कुछ फैसिलिटीज़ है इस स्कूल की हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि सैनिक स्कूल से भी इनके बच्चे ने एंट्रेंस निकाला है, एग्ज़ाम निकाला है। तो चलिए इन सब विषय पे हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। अच्छा राजन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो स्कूल है क्या कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है बच्चों के लिए? हाँ, यहाँ तो गरीब बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड देते हैं कि कम फीस में और सबसे ज़्यादा बेहतर पढ़ाई। हर एक साल देखिए रिजल्ट, अगले साल 2022 में हमारे यहाँ से नवोदय का राजगीर के लिए निकाले थे 2 बच्चा, और इस साल इंटरेस्ट सैनिक का जो अभी चला 2023 का, इसमें 7 बच्चा इंटरेस्ट निकाले हैं। अच्छा जिसमें हाईएस्टली नंबर 265 रहा है जी। अच्छा, एक बार दर्शकों को आप यहाँ का लोकेशन बता दीजिएगा। आपको स्टेशन के बगल में स्कूल स्थित है, सरकारी स्कूल सकूनत कला में पड़ता है जी जी। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है बच्चों के लिए? जी हाँ, यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है और बहुत कम फीस में बच्चों को रख रहे हैं। जहाँ तक गरीब मेधावी बच्चे हैं उन सबको भी हम बहुत प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब जितने गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, आप उनके लिए क्या कुछ दे रहे हैं? जो अच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए देखिए बहुत सारे यहाँ किसानी लाइन का बच्चा आते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें बहुत सारे गार्जियन हैं जिनको शौक होती है कि अपने बच्चे को कम खर्चा में बेहतर सुविधा दे, और वही काम करते हैं। मात्र कम खर्च में बच्चे को रख के बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं कि हर एक साल बच्चे निकल रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो किस क्लास से किस क्लास तक है? यहाँ नर्सरी से 8 क्लास तक क्लास चलती है। एडमिशन की प्रोसेस क्या है? अगर कोई भी है इच्छुक है अपने बच्चे के यहाँ एडमिशन करवाने के लिए, तो प्रोसेस क्या कुछ है यहाँ? एडमिशन की प्रोसेस है मैम, यहाँ आपकी बच्चों को एडमिशन के लिए तो सबसे पहले बता दें स्कूल फीस। तो स्कूल फीस हॉस्टल चार्ज आपको 3500 रुपये रखे हुए हैं, और बच्चे के लिए नर्सरी से जो भी होता है तो प्रोसेस तो वही जो चलता है, क्या जी बोलते हैं, 500 रुपया एडमिशन चार्ज। फिलहाल कम ही लेते हैं क्योंकि बच्चा है और गार्जियन को भी पैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और 500 रुपया मंथली आपको लगता है, जिसमें कि चलते रहता है 1 और 2 क्लास से थोड़ा बढ़ता है 600 रुपया, और 7 क्लास से 800 रुपया कर देते हैं डे स्कॉलर का। और हॉस्टल चार्ज सेम है बच्चे को और बड़े चार्जेस है जी। अच्छा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितना भी दर्शक देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अपने बच्चों के यहाँ एडमिशन करवाएं, और बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए फुल गारंटी मेरी रहेगी जी। और रही बात नवो जूनियर कंपटीशन लेवल की, ही बच्चा हमेशा तैयारी करते हैं यहाँ, और उम्मीद करते हैं कि हर एक साल की तरह इस साल भी 7 बच्चे एडमिशन के लिए निकाले हैं सैनिक स्कूल में, और उम्मीद करते हैं कि अगला 29 अप्रैल का नवोदय का भी फॉर्म एग्जाम चलेगा। कितने बच्चों ने यहाँ से फॉर्म भरा था सैनिक स्कूल के लिए? यहाँ आपको 12-13 बच्चे भरे थे, 13 बच्चे भरे थे। 13 बच्चा ने फॉर्म भरा था, उसमें से 7 निकल चुके हैं। जी हाँ, 7 निकले हैं, उसमें 265 हाईएस्टली नंबर रहा है। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे आप किस तरह से शिक्षा देते हैं बच्चों को? बच्चों को शिक्षा देने की बात है तो ऑलरेडी 24 आवर्स में हम मिला जुला के आपको हम 15 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, ट्यूशन 2 टाइम हो जाता है, सुबह शाम, और रात में सेल्फ स्टडी करवाते हैं बच्चों लोगों से 9 बजे तक। सुबह में 4 बजे सुबह उठाते हैं बच्चों को 6 बजे तक, उसके बाद क्लास चलती है 9 बजे से लेके 2 बजे तक। अच्छा, अब साथ ही साथ आप दर्शकों को होली की शुभकामनाएं भी दे दीजिए। जितना भी लोग हैं हमारे तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे बात वो बच्चे को भी हम आपको मिलवाएंगे जो बच्चा
जी। हमारा इंटरेस्ट निकाला है। जो इंट्रेंस का एग्जाम निकाल चुके हैं, इंट्रेंस जी। वो उन बच्चों से मिलवाइए आप। हाँ जी, सुमित लाल को बोलाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल का इंट्रेंस निकाला है, तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं उन बच्चों से। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अच्छा अनुज, आपका इंट्रेंस निकल चुका है सैनिक स्कूल के लिए, किस तरह से आपने पढ़ाई की थी? क्या बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे बोलिए? ये बताइए कि यहाँ के जो टीचर है वो किस तरह से आपको शिक्षा देते थे जिस वजह से आपने इंट्रेंस निकाल दिया? वो बहुत बढ़िया तरीके से शिक्षा देते थे और बात समझाते थे भी और बताते थे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरजमणि कुमार। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 12 घंटा। 12 घंटा आप पढ़ाई करते थे। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, कैसे शिक्षा आपको यहाँ से दी जाती थी जिसकी वजह से आपने एंट्रेंस निकाल दिया? जिस सैनिक का स्कूल के लिए एग्जाम के लिए स्पेशल टीचर का यहाँ पर रखे थे सर, इस कारण बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ और रिजल्ट हुआ। अच्छा, पढ़ाई बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, यहाँ की फैसिलिटीज की बात करें तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर? क्या कुछ सीखा है आपने इतने दिनों में यहाँ पे? जी, यहाँ पर रहकर हमने बहुत कुछ सीखा है इतना दिन में। बहुत कुछ। और अच्छा, आप और भी हैं, आपका क्या नाम हुआ? अच्छा सुमित, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने इंट्रेंस निकाल लिया सैनिक स्कूल की, हमने अपना अच्छा से लगन से पढ़ाई की और इससे मेरा मेहनत सफल हुआ। आपका मेहनत सब बिल्कुल, आप पढ़ाई कर रहे थे इसलिए आपकी मेहनत भी रंग लाई है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि इतने दिनों में आपने यहाँ से क्या कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीखा इससे पढ़ने के लिए बहुत आगे बढ़े यहाँ पर। इस स्कूल के हमारे साथ यहाँ पे टीचर्स हैं, तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशांत कुमार है। अच्छा, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? हम लगभग सब पढ़ाते थे, लेकिन मेनली यहाँ मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। मेनली आप मैथ एंड हाँ, साइंस मैथ देखते हैं यहाँ साइंस पे। देखते हैं, हाँ। अच्छा, यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे बच्चों को आप किस तरह से शिक्षा देते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं? सबसे पहले तो मेरा फोकस रहता है बेसिक पर, कि अच्छा। बच्चों का बेसिक सही किया जाए। और मेन तो बच्चों का ही मेहनत रहता है, हम लोग का सिर्फ गाइड रहता है। और उसके बाद हम लोग ये भी देते हैं कि उसमें डिसिप्लिन डेवलप हो, कि पढ़ाई से सिर्फ नहीं होता है, उसमें कुछ संस्कार भी आए। बिल्कुल। तो ये सब चीज सबको यहाँ सिखाया क्योंकि जाता है। पढ़ाई तो बहुत जगह दी जाती है पढ़ाई, मगर शिक्षा की जहाँ होती है, जहाँ पे संस्कार की होती है, वो कमी हो जाती है। हाँ, संस्कार कमी हो जाता है। सबसे पहले बच्चों में संस्कार आना जरूरी है, क्योंकि आप देखे कहीं कितना ऑफिसर जो करप्ट हो जाते हैं बाद में जाकर। तो संस्कार है, क्योंकि IAS में भी इथिक्स को अपनाया गया है, तो इथिक्स पर भी ध्यान दिया जाता है, सब्जेक्ट पर भी ध्यान दिया जाता है, दोनों साथ ध्यान दिया जाता है। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम निगेंद्र कुमार। आप कौन सब्जेक्ट देखते हैं? हम हिंदी पढ़ाते हैं। अच्छा, हिंदी के टीचर हुए आप। अच्छा, यहाँ बच्चे जब बदमाशी करते, शरारती करते हैं, तो आप किस तरह से उन्हें हैंडल करते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं? जब बच्चे हैं, जब ये शरारती करते हैं तो उस समय हम उसको समझाने को प्रयास करते हैं, उसको तरीका बताते हैं। देखो जी, आने वाले समय में तुम भी इस माहौल में आएगा, तो तुम्हें भी इस सामना करना पड़ेगा इस तरह से, तो ऐसा नहीं करो। बस समझा करके उसको बस अपने आप को हैंडल कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीर अभिनंदन। अच्छा वीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी तमाम बच्चे हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं बच्चों को यहाँ? मैं बच्चों को सभी को एक नज़रिए से देखते हैं और सभी को डिसिप्लिन का अनुपालन करने के लिए सिखाते हैं। जी, डिसिप्लिन, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो बच्चों के लिए डिसिप्लिन होती है। बिना डिसिप्लिन का बच्चों का विकास होना संभव नहीं है। सभी पढ़ाने सबसे पहले ज़रूरत है डिसिप्लिन। अच्छा, किस क्लास को आप देखते हैं? मैं 5 से 8 तक देखता हूँ इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश के आप टीचर हैं, 5 से 8 तक देखते हैं। जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं दर्शक, उनसे क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं उनसे ये देखना चाहता हूँ कि अपने जो भी दर्शक हैं इस स्कूल को आगे बढ़ाएं और अपने बाल बच्चे को इसी स्कूल में एडमिशन कराएं, अच्छे रहें और भविष्य बच्चों के लिए पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जितने भी बच्चे थे, हमने उनसे बात की, प्रिंसिपल से, टीचर्स से, हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से यहाँ शिक्षा दी जाती है बच्चों को, क्या कुछ फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ हॉस्टल्स की भी सुविधाएं हैं, और अगर आप भी अच्छे स्कूल की चाह में हैं, अगर आप भी चाह रहे हैं अपना बच्चे के फ्यूचर बनाना, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजें। और आपको बता दें कि यहाँ के टीचर्स पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, संस्कार भी सिखाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़रूर एक बार अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन के लिए भेजें। तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतने ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा, न्यूज़ 8।